वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स। कुछ दिन से मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली में, ठीक है। तो डेथ हो गई थी मेरे अंकल की, तो बस सडन हुई, तो अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, सोचा भी नहीं था। और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बस मैं इसलिए आप लोग के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। चलें, लेट्स सी, देखते हैं करंट फीलिंग्स। ओके, मैं शफल कर रही हूँ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इस टाइम फ्रेम पे इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ? व्हाट आर दे फीलिंग्स फॉर यू? सडन यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन होना इस कनेक्शन को लेकर। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस रिश्ते से रिलेटेड कोई चीज़ सडनली ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सडनली कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस रिश्ते से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे कि बहुत ज़्यादा इस बॉन्ड से रिलेटेड जो आपके साथ बॉन्ड है। सडनली आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सडन ट्रांसफॉर्मेशन है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, कुछ पास्ट मेमोरीज़ को लेकर। ये आपका स्कूल टाइम का था रिलेशनशिप या स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे आपको, ठीक है। आपके पर्सन को सडनली पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन को आपकी लॉयलिटी रिकॉल हो रही है, आपकी ऑनेस्टी रिकॉल हो रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सन को सडनली कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपको लेकर। उनका माइंडसेट बदल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। उनको आपको लेकर कुछ मेमोरीज जो थी वो शायद डिसअपेयर हो गई थी कुछ टाइम, कुछ अरसे तक। कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई थी आपके पर्सन की लाइफ में कि आपके पर्सन को आपके साथ अच्छा गुजारा गया वक्त या अच्छा बिताया हुआ वक्त वो याद नहीं था, या वो याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब सब चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं देयर फीलिंग्स। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे? ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हुड है आपके पर्सन। वेट 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 एक मिनट। यहाँ पे आपके पार्टनर सिंगलहुड में है, इंडिपेंडेंट है ये इंसान। शायद उसने अपने फाइनेंसेस की वजह से आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, या किसी एक अच्छे बैकग्राउंड के इंसान की वजह से इसने आपके साथ कुछ किया था। फाइनेंसेस रिलेटेड कोई इसकी लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है एक ऐसा पॉइंट जो आपके पर्सन को ये चीज़ याद दिला रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी कर लें, जब तक कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग, मुखलिस लोग जब साथ नहीं होते तो वो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन जैसे कि अब हो रही हो, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट हुड, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ आपके पर्सन का ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ करा रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल बताता है सिंगल होते हुए भी एक अपने लिए एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी बनाते हुए भी किसी चीज़ की, किसी एक ऐसे इंसान की नीड होना जो इस इंसान का अपना हो, ठीक है। आपके पर्सन खुश हैं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, अच्छी फर्दर स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स करंटली, फीलिंग्स क्या है देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू? करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन थोड़े से गार्डेड हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हैं, गार्डेड हैं, गार्ड्स इस इंसान ने आप किए हुए हैं। नाइन की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव पर्सनालिटी है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी इस इंसान के अंदर,
एक डिफेंसिवनेस है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहने की ख्वाहिश रही है इसकी, अच्छे फाइनेंसेस होने की, लेकिन एक मतलब कि अपने आप को आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर पास में गोस्ट कर रहा था, कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर। अगर पास में एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था तो एक चेंजेस आ रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है, सोच बदल रही है, थॉट्स बदल रहे हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचना, बहुत सी चीज़ें इसके माइंड में आती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है बहुत सी चीज़ें मल्टीपल टाइम में इसके माइंड में आना, रात को सही से सो नहीं पा रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, कुछ थॉट्स इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड है, ठीक है। बहुत टाइम तक डिफेंसिव रहा, बहुत टाइम तक गार्डेड रहा, बहुत टाइम तक प्रोटेक्टिव रहा, लेकिन ये अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है, ठीक है। आपके बारे में सोच रहा है। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के कंपैटिबल हैं इस इंसान के माइंड में आप करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक मेंटली तौर पे एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ मुझे नीड है। पहले नीड ही नहीं पता क्या ये डिफेंसिवनेस क्यों थी, वो अपने आप को बार बार चीज़ समझाया जा रहा था। अभी मुझे फाइनेंसेस की ज़रूरत है, अब इसका माइंड कह रहा है मुझे एक साथ की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है, एक मुझे ओवर थिंकिंग से बाहर आकर अपने पर्सन की ज़रूरत है। वो मुझे कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे, जो मुझे सुने, जो मुझे अंडरस्टैंड करे, ठीक है। एक पार्टनरशिप, ठीक है। काफ़ी इमोशनल हुआ हुआ ये पर्सन, 9 ऑफ कप्स बताता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा सोचे, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहना, डे बाय डे बहुत ज़्यादा सोचते रहना, ठीक है। आपके पर्सन एक ओवर थिंकर है, ठीक है। आपके पर्सन की विश है अपने आप को इमोशनली, ये इंसान अपने आप को इमोशनली कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करता है, कहीं ना कहीं स्टक फील करता है। ये अपने आप को इमोशनली अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। अपने इमोशंस को नहीं निकाल पा रहा जो इसके अंदर हैं आपको लेकर, या जो फीलिंग्स इसके अंदर डेवलप हो रही हैं राइट नाउ करंटली, जो ये फील कर पा रहा है वो आपको बता नहीं पा रहा, ठीक है। इमोशनली ये इंसान होल्ड बैक करके बैठा हुआ है बहुत सारे इमोशंस, लव, केयर, ठीक है। मतलब कि एक इनर सेल्फ इसका जानता है कि ये आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन अपने इमोशन से ये इंसान भागता है, उनको समझने से मना करता है, उनको लेकर ये डिस्टेंस होता है। उसके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। डिवाइन आपके पर्सन को ओपन अप होने के लिए जैसे कि पुश कर रहे हैं, तुम ओपन अप हो। आपके पर्सन को डिवाइन एक इमोशनली चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ ओपन अप हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजरे हैं, पास्ट कुछ अरसे में आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिली हैं, पास्ट कुछ 1 ईयर आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़, एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन से आपने कुछ समझा है, कुछ अवेकनिंग प्रोसेस आपका रहा है पास्ट अरसे में, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब आप इमोशनली स्ट्रेस, इमोशनली बैगेज से फ्री हुए हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके पर्सन जैसे कि अभी भी 50-50 ये इंसान ओपन अप, 50-50 डिनायल, मतलब कि यहाँ पर ये अभी भी चल रहा है प्रोसेस। आपके पर्सन आपके पार्टनर को यहाँ पर एक कम्प्लीटली ओपन अप होने की ज़रूरत है, कम्प्लीटली अपने सेल्फ को आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, ये अपने इमोशंस को बताने की ज़रूरत है। ये इंसान डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स को लेकर क्लोज्ड ऑफ, जैसे कि अपने ही इमोशन से भागना, अपने ही फीलिंग्स से भागना, अपनी ही सेल्फ की आवाज़ को ना सुनना, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा अकेले स्ट्रगल करनी पड़ी। आप कुछ क्लैरिटी आपको मिली है कुछ अरसे में, ठीक है। कुछ राउंड एंड राउंड सिचुएशन से आप निकले हैं, इस इंसान से रिलेटेड कुछ आपको सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं, या पास्ट को रिलेटेड कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आया है, ठीक है। ओके, ये इंसान और क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में और क्या है।
ये इंसान आपको एक फ्री बर्ड की तरह देख रहा है, ठीक है, ये आपको दूर से बैठकर देख रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन के माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? बहुत स्लो स्टेप है, वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है, स्लोली, स्लो स्लो स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है, वन स्टेप एट ए टाइम ये इंसान चल रहा है, एक कदम एक दफ़ा में उठा रहा है। सृष्टि से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो रही है इस इंसान की, ठीक है, वही नसीब का खेल कह सकते हैं आप, ठीक है, आप फेडअप भी हो सकते हैं। ये इंसान मैरिज कमिटमेंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर ये इंसान सोच रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, ये रिलेशनशिप को लेकर ओपन अप रिलेशनशिप बनाना नहीं, ये क्लैरिटी लाकर कुछ ऑफ़र, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र, ठीक है, ये सृष्टि से पास में भाग रहा था लेकिन अब इस सृष्टि को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये इस कनेक्शन में फ्री फील करना चाहता है, एक सफोकेशन से बाहर आना चाहता है, हाँ या ना से बाहर आना चाहता है। और ये तो इस स्ट्रगल से तो आप बहुत टाइम से गुजर रहे हैं, आप इस हाँ या ना से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन अब इस रिश्ते को लेकर ओपन अप होना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रेजिस्टेंस है आपके पर्सन के अंदर, ये क्यों इसके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर। ये इंसान आपको अपने लिए परफेक्ट काउंटर पार्ट देखता है, ठीक है, स्टेबल काउंटर पार्ट देखता है, आपको लेकर काफ़ी स्टेबिलिटी रखता है ये इंसान। 7-7 की एनर्जी आप लोग के बीच कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ इस डिफेंसिवनेस के पीछे आप लोगों के बीच एक जैसे क्या होता है ना, कुछ स्पिरिचुअल लेसन या स्पिरिचुअली अलाइनमेंट रही है। इस डिस्टेंस ने आपको अपने सेल्फ में एक डेवलप किया है, इस डिस्टेंस ने शायद आपके रिश्ते को, शायद नहीं, आई एम श्योर, ठीक है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया है। जो स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी वो स्ट्रॉन्ग आप लोग की एक डिस्टेंस से आई है, स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड आप लोग का स्ट्रॉन्ग हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पे फेयरफुल रहे हैं, फेयर रहता है आपके पार्टनर को कि रिश्ता ऐसा ना हो मैं ओपन हूँ और ये रिश्ता ब्रेक हो जाए, ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे कोई और इंसान आ जाए, ठीक है, मतलब कि कुछ शायद यहाँ पे एक मदर फिगर किसी की बहुत बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन में, एक डिफरेंसेस या डिस्टेंस क्रिएट करने का। आपके पर्सन अपनी मदर फिगर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, शायद इस रिश्ते को इसीलिए रेजिस्ट करते हैं, इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं। यहाँ पे मदर फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है किसी इस इंसान का, ठीक है। इस इंसान के अंदर जो चल रहा है वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या टेंशन लेता है, ये स्टेप लेना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचता है, ये चाहता है ये अपने इमोशंस को ओपन अप करे, आपकी तरफ एक्शन ले, आपको अपने इमोशंस को बताए, ठीक है। नॉर्मली हर कनेक्शन में हर इंसान करता है। देखिए, आप किसी चीज़ को चाहते हो, किसी चीज़ को बनाना चाहते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक्शंस लेते हो, आप उसके लिए मूव फॉरवर्ड करते हो, आप उसके लिए एक्सप्रेसिव होते हो, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी है इस रिश्ते में, डिस्टेंस है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत पेजेस की एनर्जी में बहुत पुराने भी कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग। एक वुंडेड इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करता इस रिश्ते को या एक्सेप्टेंस नहीं है, जो बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, जिसके लिए जो दूर से बैठकर स्टॉक सर्च करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, बैलेंस ना होना इस इंसान की तरफ से, बहुत हर्मिट, आइसोलेशन, ठीक है, बहुत आइसोलेट रखना इस रिश्ते में। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह, हर पॉइंट पर, हर टॉपिक पे नहीं, अपनी फीलिंग्स को लेकर आइसोलेशन में रहना, अपने आप क्या चाहता है, क्या समझना है, क्या मतलब कि एक होता है ना, एक अपना जोन, अपनी ही जोन में रहना, अपनी ही जोन को प्रोटेक्ट करते रहना, ये वो वाली एनर्जी इस इंसान में, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव नेचर है, प्रोटेक्टिव। देयर फीलिंग्स करेंटली ये इंसान और क्या फील कर रहा है इस रिश्ते में और आपके लिए, व्हाट आर द फीलिंग्स अबाउट यू। अभी तो इस रिश्ते में कुछ नज़र आपको आ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर
आपको थोड़ी सी टेंस एनर्जी है, थोड़ी सी टेंशन्स हैं, ठीक है, थोड़े से इश्यूज़ हैं। ये इंसान ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहता है। जो भी इस रिश्ते से डिसएग्री है उसको बनाना चाहता है, ठीक है, इतना बहुत क्लियर है। एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए आपको आपके पर्सन को एक क्रॉस रोड से निकलना पड़ेगा। आपके पर्सन यहाँ पे एक मैरिज और कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। इस रिश्ते में आपके पर्सन एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में बैलेंस है, ना कि इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की मदर फिगर काफ़ी ज़्यादा शायद डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से वो हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाह रहा है ये इंसान, ओवर थिंकिंग को, पास्ट की कन्फ्यूजन को, पास्ट के स्ट्रेसफुल स्ट्रेस को, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन इस रिश्ते को एक सोल काइंड कनेक्शन, सोल काइंड बॉन्ड की तरह देखते हैं। इस रिश्ते को डेवलप करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, इस रिश्ते को वर्कआउट कराना आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। ओके, क्लैरिटी है आपके पार्टनर के पास। ये इंसान बहुत क्लियर भी है, क्लैरिटी भी रख रहा है किस इंसान को इस रिश्ते को लेकर क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करता है ये इंसान इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, देयर रोमांटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर रोमांटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। रिकंसाइलेशन, यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी है। समवन रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट। मैंने कहा ना कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, स्टार्टिंग में ही था, या तो पास्ट आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या कोई ऐसा इंसान जो इंसान आपसे किसी पास्ट सिचुएशन से कनेक्टेड है, ठीक है। पास्ट आप इस इंसान से सेपरेटेड थे, एक सेपरेशन थी आप लोगों के बीच, इस इंसान के गार्ड्स डाउन ना करने की वजह से, एक्सेप्टेंस ना आने की वजह से एक मतलब कि डिस्टेंस मेंटेन हुआ था, ठीक है। कोई पास से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक पास से कोई इंसान यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ओके, डिसेप्टिव मार्क्स, इसने कोई डिसेप्टिव मार्क्स इसने वेयर करा हुआ है। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप। इस इंसान ने फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ है, ठीक है। ट्रू लव, यहाँ पे एक ट्रू लव है आप लोग के बीच, जेन्युइनली दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम रोमांस है यहाँ पर, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल बी ब्रिंग योर रोमांस, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से इस कनेक्शन के बारे में, इस इंसान के बारे में डिस्कस मत करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड मत रहें, ठीक है। रिकंसाइलेशन या फिर रिलीजियस फैक्टर है आप लोग के बीच, ठीक है। यहाँ पे एक रिलीजियस रिकंसाइलेशन, यहाँ पे लेट फ्रेंड्स, ये इंसान अपने मतलब कि लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है। अगर आपको लगता है ये विदाउट फैमिली या विदाउट किसी इर्द गिर्द अगर डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे रीज़न बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, इस इंसान को कोई ना कोई फाइनेंशियल को चीज़ों को लेकर कोई ना कोई मसला रहा है इसकी फैमिली में या फैमिली को सपोर्ट करने में, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पर आप लोग के बीच, लेकिन वो सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आप लोग की ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है यहाँ पे, एक अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, एक दूसरे को लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप लोग। यहाँ पे अट्रैक्शन बनती रहती है, ठीक है। रीट्रीट, एक रीट्रीट पे जाने का यहाँ पर है कि आप लोग रीट्रीट पे जा सकते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं चीज़ों से, लोगों से, हर हालात से, और कुछ न्यू डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग के बीच अट्रैक्शन अभी भी है, ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो चुके हैं, थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो चीज़ें कम हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन को बहुत सारे रीज़न मिले कि इस कनेक्शन को अपने आप से दूर किया जाए। डिफरेंट कास्ट कल्चर, फाइनेंशियल इश्यूज़ और ट्रस्ट इश्यूज़, तो बहुत सारी चीज़ें, फियर, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को रीज़न मिले कि आपके पर्सन को क्यों इस रिश्ते को अपने आप से दूर रखना चाहिए। मेक द एफर्ट, यहाँ पे आपके पर्सन को एफर्ट करने की ज़रूरत है और आपको भी इक्वली, ठीक है। शायद आपने पहले भी बहुत की हो, आपको लगता है कि आपने बहुत की है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी एफर्ट की ज़रूरत है दोनों को, इक्वल गिव एंड टेक के लिए, ठीक है। एक मतलब कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की। इस वक्त करना क्या चाहिए आपको, लेट्स सी। मेरे व्यूवर को इस वक्त इस रिश्ते में करना क्या चाहिए है।
आप खुद को स्टक और फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत स्लो आपकी स्टोरी चल रही है, ठीक है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड फंसे हुए हैं आप माइंड में, इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी उलझन का शिकार हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपको शदीद स्टकनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बॉन्ड हो चुकी है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, ये रिश्ता तो उसी स्लो फेस पे है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं मेंटली तौर पे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा, आप पास में सोच रहे थे आप इस रिश्ते से मुकम्मल तौर पे निकल जाएं, ठीक है। लेकिन आपका कोई इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैं आपको लोग को बार बार कह रही हूँ। करना क्या चाहिए, कुछ यहाँ पर एडवाइसेस के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें ताकि ये ओपन अप हो, आपके ऊपर यकीन करें। आप इसको लेकर इमोशंस रखते हैं, ठीक है, आप इसको लेकर इमोशंस रखते हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं, आपको नहीं पता ये इंसान आपसे दूर क्यों है, आपको कभी कभी लगता है ऐसा तो नहीं कोई और इंसान है इस इंसान की लाइफ में। आप मेंटल केज और आप इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको लगता है इसको लेकर इमोशंस रखना अपने आप को पेन देना, अपने आप को स्ट्रेस देना, अपने आप को तकलीफ देना है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, इस इंसान के साथ आप ओपन अप होना चाहते हैं लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ। आपको स्टेबल माइंडसेट में रहना चाहिए, आपको फेयर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप इंसान से कनेक्टेड रहें लेकिन फेयर ना रखें, आप फेयर के साथ चल रहे हैं, आप फेयर के साथ इस कनेक्शन में हैं, फ्री विल है आपकी, आप डिवाइन पे यकीन करें, सरेंडर कर दें, डिवाइन पे सरेंडर कर दें सब कुछ, ठीक है। तो आपके लिए अभी ये एडवाइस है, थोड़ा सा पैनिक मत हो, थोड़ा सा स्ट्रेस मत लें, थोड़ा सा गो विद द फ्लो और रिलीज़ करें अपना स्ट्रेस इस रिश्ते से रिलेटेड। मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें, फेयर के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट ना करें, आप डर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रस्ट करें डिवाइन पे, अपने रब पे, अपने अल्लाह पे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखनी है, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।